तो नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पे और स्टडी वेल पे नया चैनल है और इस पर सपोर्ट कीजिए। अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो वीडियो लाइक और शेयर सब्सक्राइब करिएगा। आज हम लोग पढ़ेंगे भौतिक विज्ञान में मिसलेनियस क्वेश्चन है, जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछा गया है लूसेंट का, वैसे से हम लोग क्वेश्चन बनाए हुए। इसमें 116 क्वेश्चन है, तो 116 क्वेश्चन को आप देखिए 2x में देखिए, लेकिन देखिए कि आप लोगों को कितना सही हो रहा है। ठीक है, आप पढ़ने के लिए तो पढ़ ही रहे हैं और पढ़ते रहिए अच्छे से, कहीं भी किसी से भी पढ़ते रहिए और इसको कान में लगा करके हेडफोन और कभी भी सुन सकते हैं। ठीक है ना, तो चलते हैं मिसलेनियस क्वेश्चन में देर न करते हुए। विविध है, इससे चलते हैं। तो यह क्वेश्चन दिया हुआ है कि हेलीकॉप्टर का आविष्कार किसने किया था। ऑप्शन वन दिया हुआ है कि ऑप्शन वन है कि काकरेल है, ब्रिकवेट है, ओटिस है और फ्रैंक ह्यूले है। तो इसका आंसर बी सही होगा। ब्रिकवेट है जो हेलीकॉप्टर का आविष्कार किए थे, तो इसका आंसर बी सही होगा। रडार के आविष्कारक कौन थे, तो रडार के आविष्कारक टेलर और यंग थे। रडार के आविष्कारक टेलर और यंग थे, तो इसका आंसर दो का डी सही होगा। नोबेल पुरस्कार अल्फ्रेड नोबेल के नाम पर शुरू किया गया, उन्होंने किसकी खोज की थी, तो यह डायनामाइट की खोज की थी। जिसे डायनामाइट की खोज किए थे, नोबेल पुरस्कार मिला था उसी पे, तो इसका आंसर 3 का डी सही होगा। त्वरित चालक के आविष्कारक कौन है, तो इसका आंसर बेंजामिन फ्रैंकलिन है, तो इसका आंसर 4 का सी सही होगा। टेलीविजन का आविष्कार किसने किया था, लुई ब्रेल ने किया था, तो इसका आंसर डी सही होगा। टेलीफोन का जीएल बेलर थे, ठीक है ना, तो याद रखिएगा। टेलीविजन का कौन थे, तो वह लुई ब्रेल है। एक्सरे का आविष्कार किसने किया था, तो रोएंटजन ने किया था, तो इसका आंसर बी सही होगा, 6 का। आगे टेलीस्कोप की खोज किसने किया था, तो टेलीस्कोप जो होता है दूरबीन की खोज गैलीलियो ने किया था, तो इसका आंसर डी सही होगा। हवाई जहाज का आविष्कार किसने किया था, हवाई जहाज का तो आविष्कार किए थे स्टीवेंसन ने किए थे। तो हवाई जहाज का आविष्कार किसने किए थे, स्टीवेंसन ने किए थे। और हेलीकॉप्टर का भी हम लोग पढ़े थे, हेलीकॉप्टर का आविष्कार किसने किए थे, तो ब्रिक वेट ने किए थे। तो ठीक है ना, तो 7 का आंसर क्या हो जाएगा, 8 का आंसर हो जाएगा स्टीवेंसन ने किए थे हवाई जहाज के आविष्कार। 9 है कि गैस इंजन की खोज किसने की थी, डीजल और डेवी डेमलर और चार्ल्स। तो 9 का आंसर हो जाएगा सी, डेमलर ने गैस इंजन की खोज डेमलर ने किए थे। परमाणु बम का विकास किसने किया था, रॉबर्ट ओपन हीमर ने किए थे। यह बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये देखिए इसमें जो भी आएगा वो सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसका आंसर बी सही होगा। रॉबर्ट ओपन हीमर ने किए थे विकास। तो प्रक्षेपास्त्र का विकास किसने किया था, प्रक्षेपास्त्र का विकास किसने किया था, तो वह किए थे वार्न वान ब्रान वर्न ब्रान वर्न बान वरान ने किए थे। तो इसका आंसर ए सही होगा। आगे 12 है कि हाइड्रोजन बम किसने किए थे, हाइड्रोजन बम का आविष्कार किसने किया था, तो देखिए परमाणु बम का ओपन हीमर थे। हाइड्रोजन बम के आविष्कार किए थे एडवर्ड टेलर ने किए थे, तो इसका आंसर सी सही होगा। लेजर का आविष्कार किसने किए थे, तो इसका आंसर सी सही होगा, टी एच मेमन ने किए थे। लेजर का आविष्कार टी एच मेमन ने किए थे। इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार किसने किए थे, इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार किसने किया था, तो यह नोल और रुस्का ने किया था, इसका आंसर ए सही होगा। 15 है कि निम्नलिखित में से कौन युग्म सुमेलित नहीं है। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, जब भी क्वेश्चन पढ़िएगा तो ध्यान से पढ़ते रहिएगा, नहीं तो यहाँ पे क्वेश्चन में गलती हो जाएगा। जेम्स वाट वास्प इंजन का, एलजी बेल टेलीफोन का, जेएल बेयर टेलीविजन का और जे पार्किंसन पेनिसिलिन का, यह नहीं है। पेनिसिलिन की खोज किए थे कोई और, ठीक है ना, जो जीवाणु की खोज किए थे ना, वही पेनिसिलिन की खोज किए थे। और दिया है कंप्यूटर का जनक कंप्यूटर को समझे जाने वाले व्यक्ति कौन से हैं, चार्ल्स बेबेज है, तो इसका आंसर ए सही होगा, 16 का। और 17 देखेंगे, जेट इंजन का आविष्कार किसने किया था, जेट इंजन का आविष्कार फ्रैंक व्हिटले ने किए थे, व्हिटले, तो इसका आंसर बी सही होगा। माइक्रोफोन का आविष्कार किसने किया था, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, ग्राहम बेल। आगे स्कूटर के आविष्कार किसने किए थे, तो यह आंसर ए से ब्रॉड शाह थे, ब्रॉड शाह स्कूटर का खोज किए थे। नाभिकीय रिएक्टर के खोजकर्ता कौन थे, नाभिकीय रिएक्टर के, तो यह था एनिमो फर्मी, तो 20 का आंसर डी सही होगा, एनिमो फर्मी। वायरलेस का आविष्कार किसने किया था, वायरलेस, जी मार्कोनी, तो 21 का आंसर ए सही होगा, जी मार्कोनी। आगे फाउंटेन पेन के आविष्कार कौन किए थे, वाटरमैन, फाउंटेन पेन का आविष्कार वाटरमैन ने किया था, इसका आंसर ए सही होगा। विलहेम्स रोएंटजन का एक्स किरण है, यह हो जाएगा बी, 23 का बी। 24 देखेंगे, टाइपराइटर के आविष्कारक हैं, टाइपराइटर के आविष्कारक कौन से हैं, तो यह हो जाएगा सोल्स, आंसर भी सही होगा। सेफ्टी लैंप के आविष्कारक कौन से, डेवी हैं, सेफ्टी लैंप के आविष्कारक डेवी हैं, तो इसका आंसर भी सही होगा। बिजली के बल्ब का आविष्कारक किसने, एडिसन, थॉमस एल्वा एडिसन, बिजली के बल्ब का, तो इसका आंसर 26 का ए सही होगा।
27 देखेंगे, 27 क्या दिया हुआ है कि आविष्कारक और आविष्कार, ठीक है ना। तो किसका, क्रिस्टोफर काकरे, डेविड बुसेन, जेसी पेरियर। और तो इसका आंसर कौन कौन सा मैंने हो जाएगा, तो इसका आंसर 1 और 2 हो जाएगा। 1 और 2 यानी कि यह इसका था, इसका ये था। तो इसका 1 27, 27 का बी हो जाएगा, केवल 1 और 2। ठीक, अब आगे देखेंगे क्वेश्चन पे, इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया था। इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का, तो देखिए कंप्यूटर का आविष्कारक कौन थे, तो वो साथ डेविड थे। अब पूछ रहा है कि इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर की खोज किसने किया था, तो इसका आंसर हो जाएगा एकॉर्ट एमास्ली थे, एकॉर्ट एमास्ली। रडार का आविष्कारक किसने किया था, रडार का, यह पूछता भी है रडार का आविष्कारक कौन था, तो 29 का आंसर ये जाएगा, रॉबर्ट वाटसन थे। रॉबर्ट वाटसन रडार का वो आविष्कारक थे। मशीन गन का आविष्कारक किसने किया था, मशीन गन का आविष्कारक किसने किया था, तो इसका आंसर हो जाएगा 30 का डी है, जेम्स पकल द्वारा। सेफ्टी रेजर का आविष्कार किसने किया था, सेफ्टी रेजर का आविष्कार जिलेट ने, जिलेट जो नाम हम सुने थे, सेफ्टी रेजर का आविष्कार किसने किया था, तो जिलेट ने किया था। पारद थर्मामीटर का आविष्कार किसने किया था, फ़ारेनहाइट, क्रिस्टले, गैलीलियो और न्यूटन। तो फ़ारेनहाइट तो 32 का हो जाएगा भी। आगे, मोबाइल फोन का आविष्कार किसने किया था, मार्टिन कूपर थे। मोबाइल फोन का आविष्कार किसने किया था, तो 33 का बी हो जाएगा, मार्टिन कूपर ने किए थे। बैटरी का आविष्कार किसने किया था, वोल्टा, रोंटगन, फैराडे और क्या दिया है, मैक्सवेल। तो 34 का आंसर क्या हो जाएगा, ए, वोल्टा ने किया था, तो इसका आंसर ए सही होगा। निम्नलिखित में से कौन युग्म गलत को चिन्हित कीजिए, ठीक है ना। मैडम क्यूरी डायनामाइट, ये डायनामाइट रेडियोधर्मिकता की खोज किया था ना। जेलबर्ट टेलीफोन, जेलबर्ट टेलीविजन, जेम्स वाट, यानी इसका आंसर ए सही होगा। 35 का ए सही है। यह जो है ना युग्म गलत है। डायनामाइट का नोबल पुरस्कार मिला था अल्फ्रेड नोबल को, तो उन्होंने खोज किए थे। और मैडम क्यूरी ने खोज किए थे रेडियो धार्मिकता की। JLG बेल टेलीफोन का, जेलबर्ट टेलीविजन का और जेम्स वाट स्टीम इंजन का है। ठीक, 36 है कि डीजल इंजन का प्रयोग रुडोल्फ डीजल है, इसका आंसर ए हो जाएगा, 36 का ए। 37 अल्फ्रेड नोबल किसका आविष्कार किया था, तो यह हो जाएगा डायनामाइट का आंसर डी, सी सही होगा। वर्षा की अम्लता इसके द्वारा मापी जाती है, किसके द्वारा, बैरोमीटर, हाइग्रोमीटर, एमीटर, पीएच मीटर के द्वारा। तो इसका 38 का हो जाएगा डी, पीएच मीटर के द्वारा वर्षा की अम्लता को पीएच मान जो अम्लता को नापने के लिए होता है। पायरोमीटर निम्नलिखित में से नापने के लिए प्रयोग में लाया जाता है, तो उच्च ताप के लिए पायरोमीटर का प्रयोग किया जाता है, तो यह हो जाएगा सी, 39 का सी। आगे 40 देखिए कि महासागर में डूबी हुई वस्तुओं को स्थिति जानने के लिए निम्नलिखित से किसका प्रयोग करते हैं, सोनार का प्रयोग किया जाता है, कि सेक्सटेंस का, गैलोमीटर का। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 40 का डी सही होगा, सोनार का प्रयोग करते हैं। निम्नलिखित में से सुमेलित नहीं है, मतलब कि इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है, याद रखिएगा सुमेलित नहीं है। मैनोमीटर, दाब, क्यूबरेट, कार्डियोग्राफ, हिंदी और सिस्मोग्राफ, पीठस्थल की वक्रता, सिस्मोमीटर। तो इसका आंसर 41 का हो जाएगा डी। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से सुमेलित नहीं है, यह ध्यान रखिए नहीं है। एनीमोमीटर वायु की चाल, अमीटर विद्युत धारा, टैक्योमीटर दाबांतर, पायरोमीटर उच्च ताप। तो उच्च ताप तो ठीक है, अमीटर विद्युत धारा ये भी ठीक है। टेक्योमीटर और अमीनोमीटर, वायु की चाल, अनीमोमीटर का प्रयोग। 42 का आंसर सी सही होगा, टैक्योमीटर जो है दबांतर, ये सुमेलित नहीं है। सापेक्ष आर्द्रता को हाइग्रोमीटर से मापा जाता है, आर्द्रता को, यानी कि हाइग्रोमीटर से, इसका आंसर बी सही होगा, 43 का। यह भी पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए इसमें से एक आध क्वेश्चन जरूर पूछ लेगा, कहीं से ना कहीं से जरूर पूछ लेता है, तो इसको ध्यान से पढ़ते रहिए। नेक्स्ट है आगे, रेफ्रिजरेटर में थर्मोस्टेट का कार्य है समान ताप को बनाए रखना, कि ताप को करना, हिमायक ताप को बढ़ाना या गलना को घटाना। तो इसका आंसर 44 का आंसर हो जाएगा सी, समान ताप को बनाए रखना, इसका आंसर सी सही होगा। मैनोमीटर के द्वारा किसकी माप की जाती है, मैनोमीटर के द्वारा किसकी माप की जाती है, तो यह माप की जाती है गैसों के दाब को मैनोमीटर के द्वारा मापी जाती है। वायु की आर्द्रता मापने के लिए, वायु की आर्द्रता मापने के लिए यंत्र का, कौन सा यंत्र का प्रयोग होता है, हाइग्रोमीटर का माप किया जाता है। इसका आंसर वायु की आर्द्रता, जब आर्द्रता की बात आएगी ना, तो वह हाइग्रोमीटर, और द्रव की घनत्व को मापने के लिए हाइड्रोमीटर का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर 46 का ए सही होगा। दूध के घनत्व को किसके द्वारा मापा जाता है, तो देखिए दूध से जब भी संबंधित आएगा, लैक्टो से संबंधित होगा, लैक्टो, तो लैक्टोमीटर ए है। अधिकांश तौर पर लैक्टो का, जैसे लैक्टोमीटर हो गया, फिर से लैक्टोज हो गया, जैसे दूध में क्या पाया जाता है, अम्ल, तो लैक्टोज पाया जाता है। तो वो सब ध्यान देते रहिए, दूध से जो भी संबंधित में क्वेश्चन आएंगे तो लैक्टो से संबंधित होगा, ठीक है ना। तो लैक्टोमीटर इसका होगा। यह देखिए हाइड्रोमीटर है, द्रव की घनत्व को मापने के लिए नहीं,
हाँ, हाइड्रोमीटर जो है द्रव की घनत्व को मापने के लिए, बैरोमीटर वायु तापमान मापने के लिए, और यह हो जाएगा हाइग्रोमीटर जो है कि वायु में आर्द्रता को मापने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। तो इसका आंसर ये सही होगा। निम्नलिखित में से किसका उपयोग ऊंचाई नापने के लिए किया जाता है? अब देखिए, बैरोमीटर तो नहीं है, ये वायु ताप के लिए होता है। अल्टीमीटर, प्लानीमीटर, हाइड्रोमीटर ये भी नहीं होगा। प्लानीमीटर और अल्टीमीटर में से कोई होगा तो अल्टीमीटर ही है। इसका आंसर सी सही होगा। भूकंप की तीव्रता नापने के लिए सिस्मोग्राफ का प्रयोग करते हैं। अब देखिए, बैरोमीटर क्या है? तो वायु की दाब को मापने के लिए, हाइड्रोमीटर द्रव की घनत्व को मापने के लिए, पॉलीग्राफ जो होता है ना, पॉलीग्राफ ये झूठ बोलने वाली मशीन, जिससे कि आप झूठ बोलेंगे तो ये बता देगी कि आप झूठ बोल रहे हैं। तो पॉलीग्राफ झूठ को पकड़ने के लिए पॉलीग्राफ का प्रयोग किया जाता है। तो इसका आंसर 49 का हो गया डी। कार्बोरेटर का प्रयोग किया होता है। कार्बोरेटर का प्रयोग होता है किस लिए? इंजन को पेट्रोल की आपूर्ति करना, पेट्रोल के साथ हवा को मिश्रित करना। तो यह जो है ना, देखिए, कार्बोरेटर होता है कि उसको गैस बना देता है। तो 50 का आंसर क्या हो जाएगा? बी होगा। इसका आंसर बी सही होगा। रेक्टिफायर का प्रयोग, रेक्टिफायर का प्रयोग किस लिए किया जाता है? एसी को डीसी में या डीसी को एसी में बदलने के लिए। तो रेक्टिफायर का प्रयोग हमेशा 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 एसी को डीसी में बदलने के लिए किया जाता है। सूर्य की किरणों की तीव्रता मापने के लिए उपकरण को क्या कहते हैं? सूर्य की किरणों को तीव्रता मापने का उपकरण को क्या कहते हैं? देखिए, एस्ट्रोमीटर, कास्कोमीटर, एक्टियोमीटर, सूर्य की किरण को मापने के लिए। तो इसका आंसर सी जगह एक्टियोमीटर होता है। इसका आंसर सी सही होगा। एक उड़ते हुए चक्के के प्रति घूर्णन गति को मापने के लिए, अच्छा, यह जो कह उड़ते हुए चक्के को, मतलब कि जो उड़ता हुआ चक्का है उसको घूर्णन किसके मापा जाता है? तो हाइग्रोमीटर तो नहीं होगा ना, बैरोमीटर होगा। अब अनिमोमीटर, स्टोपोस्कोप, स्टोबोस्कोप, तो इसका आंसर 53 का क्या हो जाएगा? 53 का डी होगा, स्टोबोस्कोप होगा। नेक्स्ट है, रडार का उपयोग में आता है। मतलब रडार किसके उपयोग में आता है? प्रकाश तरंगों द्वारा वस्तुओं को पता लगाने के लिए। तो इसका आंसर हो जाएगा 55 का आंसर सी सही होगा। रेडियो तरंगों द्वारा वस्तुओं की स्थिति को ज्ञात करने के लिए। साइक्लोट्रॉन, साइक्लोट्रॉन किसको त्वरित करने के लिए प्रयोग किया जाता है? साइक्लोट्रॉन किसको त्वरित करने के लिए प्रयोग किया जाता है? तो 55 का आंसर सी सही होगा, परमाणु को। नेक्स्ट है, कुलीज नलिका का प्रयोग क्या उत्पन्न करने के लिए किया जाता है? कुलीज नलिका का प्रयोग का उत्पन्न करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? तो 56 का आंसर सी सही होगा, एक्स किरणों का प्रयोग करते हैं। रिकॉर्ड करने और रिकॉर्ड की हुई डिटेक्शन को पुनः रिप्रोड्यूस करने के लिए प्रयुक्त करने वाला उपकरण कौन सा है? ऑडियोफोन, डिक्टाफोन, ग्राफोफोन, माइक्रोफोन। तो माइक्रोफोन तो रिकॉर्ड बोलने, जिसे हम लोग बोलेंगे तो वह आवाज को क्या कहते हैं, विद्युत ऊर्जा में चेंज करता है। तो इसका आंसर 57 का क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, डिक्टाफोन कहते हैं उसको। बी सही होगा। हाइग्रोमीटर किसको मापने के लिए किया जाता है? तो हाइग्रो जो मीटर होता है ना, द्रव की शुद्धता को मापने के लिए किया जाता है। द्रव की नहीं, हाइग्रोमीटर जो होता है आर्द्रता, वायु में आर्द्रता को मापने के लिए किया जाता है। तो इसका आंसर सी सही होगा, 58 का सी। आगे देखिए, समुद्र की गहराई सोनार से नापा जाता है। द्रव की अपेक्षित घनत्व को, जो द्रव्य होता है उसको हाइड्रोमीटर बोलते हैं। और दूध की शुद्धता मापने के लिए इलेक्ट्रोमीटर का प्रयोग किया जाता है। साइक्लोट्रॉन एक ऐसी युक्ति है, क्या है युक्ति? यह युक्ति है आवेशित कणों को ऊर्जा प्रदान करती है। ध्वनि की तीव्रता मापने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? ध्वनि की तीव्रता मापने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? तो यह होता है ऑडियोमीटर। नेक्स्ट है, इसका आंसर डी सही होगा। फेदोमीटर समुद्र की गहराई मापने के लिए किया जाता है। समुद्र की गहराई को मापने के लिए कहता है। ध्वनि की तीव्रता इकाई क्या होता है? तो यह होता है ध्वनि की डीबी होता है, ठीक ना। भूकंप के लिए सिस्मोग्राफ का प्रयोग किया जाता है, ठीक। समुद्र की गहराई मापने के लिए फेदोमीटर का प्रयोग करते हैं। थर्मोस्टेट का प्रयोग, थर्मोस्टेट का प्रयोजन क्या है? तो समान तापमान को स्थिर करना है, मैंने तापमान को स्थिर रखना है। तो थर्मोस्टेट का प्रयोग यही होता है। तो 62 का सी सही होगा। 63 देखेंगे, व्हीट स्टोन ब्रिज से क्या मापा जाता है? व्हीट स्टोन ब्रिज से क्या मापा जाता है? तो 63 का सी सही होगा, प्रतिरोध। इसका आंसर सी सही होगा। एक अति लघु समय अंतरालों को सही मापने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? एक अति लघु समय अंतरालों को सही मापने में के लिए निम्नलिखित में किसका प्रयोग किया जाता है? तो 64 का आंसर हो जाएगा सी, परमाणु घड़ियों के। आगे, डायनामो में ऊर्जा परिवर्तन होता है। डायनामो एक यंत्र है, यांत्रिक से विद्युत ऊर्जा में। तो इसका आंसर ए सही होगा, 65 का ए सही होगा। चलिए आगे 66 देखते हैं। विद्युत प्रकाश विद्युत सेल बदलता है। प्रकाश जो है, प्रकाश विद्युत जो सेल है वो बदलता है किस में? तो प्रकाश से विद्युत ऊर्जा में ना, वो तो खुदे लिख रहा है। तो 66 का आंसर बी सही होगा। नेक्स्ट है, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। तो कौन सा है? तो यह डायनामो हीटर रासायनिक ऊर्जा को, मोटर, बैटरी। इसका आंसर डी सही होगा, 67 का डी। वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए किस यंत्र का? तो बैरोमीटर का प्रयोग करते हैं। हाइड्रोमीटर, हाइग्रोमीटर में याद रखिएगा, हाइड्रो द्रव की
द्रव की घनत्व को मापने के लिए होता है, और हाइग्रोमीटर वायुमंडल में आर्द्रता को मापने के लिए प्रयोग करते हैं। पायरोमीटर किसके लिए प्रयोग में आता है? तो ताप क्रम नापने के लिए, ताप को क्रम मतलब कि ताप को मापने के लिए 69 का आंसर हो जाएगा सी। दाब को मापने के लिए बैरोमीटर का प्रयोग या एनोराइड बैरोमीटर का प्रयोग करता है दाब को मापने के लिए, तो इसका 70 का आंसर ए सही होगा। विद्युत धारा मापन निम्नलिखित में से किस अमीटर के द्वारा? तो इसका आंसर बी सही होगा 71 का। झूठ का पता लगाने के लिए पॉलीग्राफ का प्रयोग करते हैं, इसका आंसर सी सही होगा। अभी हम लोग पीछे था। पायरोमीटर होता है अधिकतम तापमान के मापने के लिए। सिस्मोग्राफ जो होता है वह भूकंप को मापने के लिए होता है। दिया हुआ है निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है, मतलब कि कौन सा ये सही है, सही सुमेलित नहीं है। ठीक, ओडोमीटर, ओंडोमीटर, ऑडियोमीटर, एमीटर। ठीक, तो विद्युत शक्ति मापन यंत्र है, ये नहीं है ऑडियोमीटर। इसका आंसर हो जाएगा 73 का डी। अमीटर जो होता है विद्युत धारा को मापने के लिए होता है। दिया हुआ कि इसमें से सही मिलान करना है। सिस्मोग्राफ भूकंप के लिए, पिकनोमीटर, पायरोमीटर द्रव की घनत्व, ये नहीं है, ये भी नहीं होगा। पालियो उच्च ताप के लिए, तो इसके लिए सुमेलित मिलान है। अच्छा, सुमेलित तो सिस्मोग्राफ ए सही होगा 74 का। 74 का सिर्फ एक सही है, मतलब कि एक पूछ रहा है कि सही है। तो सिस्मोग्राफ जो है भूकंप की झटके की तीव्रता मापने के लिए क्या आता है। फ्लाइट रिकॉर्ड को तकनीकी की दृष्टि से क्या कहते हैं? फ्लाइट रिकॉर्ड की तकनीकों को ये ब्लैक बॉक्स बोलते हैं ना, ब्लैक बॉक्स जो हवाई जहाज में रहता है, ब्लैक बॉक्स। इसका आंसर डी सही होगा। उड़ान अभिलेखी की तकनीक का नाम क्या है? उड़ान अभिलेखी की तकनीक का तो क्या नाम है? तो यह हो जाएगा 76 का सी। काला बॉक्स है, ब्लैक बॉक्स के नाम से जानते हैं, तो इसका आंसर सी सही होगा। वायु की गति निम्नलिखित के द्वारा मापी जाती है। वायु की गति जो होती है बैरोमीटर, इसका नहीं होगा, ये नहीं होगा। एनीमोमीटर और विंड वेम, तो इसका आंसर 77 का बी होगा। एनीमोमीटर होता है वायु की गति को मापने के लिए, अनीमोमीटर होता है। टैकोमीटर यानी कि वेग मापी का प्रयोग मापने के लिए किया जाता है। किसका प्रयोग मापने के लिए किया जाता है? तो यह घूर्णन गति को, यानी टैकोमीटर जो होता है ना, वेग टैकोमीटर किसके लिए नापने के लिए होता है? तो जो चक्का होता है ना, चक्का जो गति करती है उसको नापने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। यहाँ पे देखिए सूची 1 और सूची 2 को मिलान करना है। तो देखिए उपकरण है और मापन की गई राशि है। हाइग्रोमीटर क्या होता है? तो हाइग्रोमीटर आर्द्रता को माप लेता है। बैरोमीटर दाब को मापने के लिए होता है। अमीटर धारा की माप को, और स्प्रिंग तुला जो होता है भार को मापने के लिए। इसका मतलब कि ए का 3 हो गया। ए का 3 देखिए, इसमें से एक बी सही है, यही ठीक ना, ए का 3, तो इसका आंसर बी सिर्फ सही होगा। 79 का बी सही होगा। आगे निम्नलिखित में से मिलान कीजिए। देखिए इसमें से एक देखिए, मिलीबार केल्विन स्केल। केल्विन स्केल किसके लिए? परमताप के लिए होगा। देखिए रिक्टर स्केल जो भूकंपीय ताप के लिए, यानी कि ए का 3 हो गया ना, ए का 3 यानी कि ए हो सकता है और ये हो सकता है। ठीक, अब इसको देखना है, यानी कि बी का जो बी है वो 4 का है, यानी कि बी जो है 4 का, हवा की गति को मापने के लिए। अब इसमें से केल्विन परम ताप के लिए और मिलीबार जो होता है दाब के लिए, यही होगा ना। तो 4 का ए हो गया, यानी कि ए सही होगा। 80 का ए सही है। ठीक है, 80 का ए सही है। आगे एनीमोमीटर, अनीमोमीटर, सिस्मोग्राफ, तो सिस्मोग्राफ जो होता है वह भूकंप को मापने के लिए। बैरोग्राफ वायु का वेग। हाइग्रोमीटर आर्द्रता को मापने के लिए। देखिए ए डी का जो है 4 है, यानी कि डी का एक यह हो गया, यानी ए और डी में से कोई एक आंसर होगा। तो देखिए बी का 1 दिया हुआ, बी का 1, यानी कि बी का 1 यह दिया है, तो इसका आंसर डी सही होगा। इस तरह से मिलान करने में बड़ा आसान होता है, तो इसका आंसर डी सही होगा। आगे सुमेलित करना है। देखिए इसमें से जो समझ में आए उसी को पहले मिलाते हैं। जैसे भूकंप है, भूकंप सिस्मोग्राफ, यानी कि ए का 2, यानी एक में 2, यानी कि यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है, यानी कि सी को छोड़ करके यहाँ सी नहीं होगा। ठीक, अब देखिए विद्युत धारा अमीटर के द्वारा, तो यानी कि सी का ए, यानी कि इसमें है, तो इसमें है ये नहीं है, तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? ए। इसी से मिल जाएगा, एक से मिल जाएगा। अगर एक मिल जाता है तो प्रतिरोध का ओम होता है, यानी डी का 4, यानी कि डी का 4 दिया हुआ है। और ऊंचाई का अल्टीमीटर, इसका आंसर बी का 3 हो गया। इसका आंसर ए सही होगा। इसी तरह से निकाला जाता है, बहुत ही आसान रहता है। अब देखिए यहाँ पे जो आपको समझ में आए पहले उसी को लगाइए। ठीक, तो अब क्या होगा? टेकोमीटर अभी हम लोग पढ़े हैं, तो घूर्णन की गति को मापने के लिए क्या था। पायरोमीटर उच्च तापमान को मापने के लिए होता है। अमीटर विद्युत धारा, यानी कि विद्युत धारा को मापने के लिए होता है। अनिमोमीटर जो होता है, अनिमोमीटर दबांतर। अब देखिए इसमें से 5 ऑप्शन दे दिया हुआ है, तो 3 को तो पहले देखेंगे। देखिए डी का 2 दिया हुआ है, डी का 2, यानी कि इसमें से सी नहीं है, कंफर्म हो गया। अब देखिए टेकोमीटर, यानी कि सी का 1, तो यह दोनों, यानी ये भी नहीं है। अब बचा बी और ए में से। अमीटर विद्युत की गति को मापने के लिए,
तो यह हो जाएगा बी का 4, यानी कि बी का 4, इसका मतलब कि बी सही होना चाहिए। ठीक, तो यह आप लोगों को समझ में आ गया कैसे मिलान कहता है, इसका आंसर भी सही ही होगा। ठीक, तो अमीटर हो गया, यह अमीटर का किसका हो गया, यानी कि 4 1 3, यानी कि वायु की गति को, अनिमोमीटर जो है वायु की गति को मापने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। तो इसका आंसर हो गया कुल मिला करके बी सही होगा। कृष्ण छिद्र है, मतलब कि सिद्धांत को प्रतिपादित किसने किया था, कृष्ण छिद्र ब्लैक होल का क्या बोलते हैं, सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था, तो यह किए थे एस चंद्रशेखर ने, तो इसका आंसर सी सही होगा। गुरुत्वाकर्षण नियम का आविष्कार किसने किया था, गुरुत्वाकर्षण तो यह न्यूटन किए थे, तो इसका आंसर बी सही होगा, 85 का बी। 86 देखेंगे कि लॉ ऑफ फ्लोटिंग सिद्धांत किसने दिया था, फ्लोटिंग, फ्लोटिंग मतलब कि यह आर्किमिडीज का सिद्धांत था, जो नाव का जो था ना फ्लोटिंग, उसके लिए तो 86 का आंसर हो जाएगा डी। आगे विद्युत धारा चुंबकीय प्रभाव, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव सर्वप्रथम अवलोकित किया था, किसने किया था, हेनरी, आर्स्टेड, फैराडे, वोल्टा। विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव किसने प्रयोग किया था, तो यह प्रयोग किया था आर्टेस्ट द्वारा। आर्टेस्ट द्वारा भौतिक में चतुर्थ आयाम का परिचय दिया, भौतिकी में चतुर्थ आयाम का परिचय किसने दिया था, तो यह गैलीलियो ने दिया था, इसका आंसर सी सही होगा। एक प्रकाश वर्ष कितनी दूरी होती है, एक प्रकाश वर्ष से कितनी दूरी होती है, तो इसका आंसर सी सही होगा, 9.46 इंटू 10 का पावर 12 किलोमीटर होता है। 1 किलो कैलोरी उष्मा का जूल कितना, माने उष्मा का मान कितना होता है, तो 4.2 10 का पावर 3 जूल होता है कि 4 होता है, इसमें से तो दो एक ही दिया हुआ है जूल, ये दोनों सेम दे दिया हुआ है, तो 90 का आंसर क्या हो जाएगा, 90 का आंसर सी सही होगा, 4.2 इंटू 10 का पावर 3 जूल होता है। 1 मेगावाट बराबर किसके जूल के बराबर होता है, 1 मेगावाट, तो 91 का डी सही होगा, 3.6 इंटू, यानी देखिए मेगावाट है, किलोवाट में देता, किलो WH में देता, तब क्या होता है कि 3.6 इंटू 10 का पावर 6 होता है, जूल होता है। ठीक, तो यहाँ पे मेगा मतलब कि 3 और बढ़ गया, यानी कि 3.6 इंटू 10 का पावर 9 जूल। ठीक, नेक्स्ट है, 1 जूल बराबर होता है 10 का पावर 7 अर्ग होता है, तो इसका आंसर 92 का आंसर क्या हो जाएगा, 92 का आंसर सी हो जाएगा, 10 का पावर 7 अर्ग होता है। 1 नैनो सेकंड में होता है, 1 नैनो सेकंड में कितना होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा 93 का डी सही होगा, 10 का पावर -10 9 होता है, 10 का पावर -9 होता है। एक एंगस्ट्राम कितने मीटर के होते हैं, एक एंगस्ट्राम जो होता है कितने मीटर का होता है, तो इसका आंसर ए हो जाएगा। एक अश्वशक्ति 746 का हो जाएगा, यानी कि डी 95 का डी सही है। 96 है कि 1 माइक्रोन बराबर होता है, यानी कि 10 का पावर 1 माइक्रोन किसके बराबर होता है, तो यह होता है सी सी। आके 1 पिकोग्राम, 1 पिकोग्राम बराबर होता है, यह एक याद रखिएगा, इसको बहुत ही आसान नहीं है, थोड़ा सा याद करने में परेशानी होता है, इसका आंसर हो जाएगा सी, 10 का पावर -12 होता है। 1 किलोमीटर की दूरी तात्पर्य होता है 1000 मीटर होता है, इसका आंसर सी सही होगा। 1 नाटिकल मील बराबर होता है, 1 नाटिकल मील बराबर होता है, तो यह होता है सी, 1.85 होता है किलोमीटर में। 1 फैदम किसके बराबर होता है, 1 फैदम होता है 1.80 किलोमीटर होता है। 1 मील किसके बराबर होता है, यह जो 1 मील होता है यह 1.61 किलोमीटर के बराबर होता है। 1 बैरल में कितने लीटर होता है, 159 लीटर होता है, यानी कि इसका आंसर ए सही होगा, 102 का। 1 बार बराबर होता है, मतलब एक बराबर होता है 10 का पावर 5 पीए होता है, इसका आंसर सी सही होगा। 1 खगोलीय इकाई औसत बराबर कितने होते हैं, इसके पृथ्वी और सूर्य के दूर के बीच ही होता है, तो इसका आंसर ए सही होगा, 104 का। नेक्स्ट है 1 माइक्रोन, माने माइक्रोन किसके बराबर होता है, तो 105 का सी होगा, 10 का पावर 6 होता है, -6 होता है। 1 किग्रा राशि का वजन 9.8 किग्रा होता है, 9.8, यानी कि 600 का सी सही होगा। न्यूटन में पूछ रहा है, एक प्रकाश वर्ष निम्न में से किसके सर्वाधिक समीप है, प्रकाश वर्ष किसके सर्वाधिक समीप है, यह 10 का पावर 15 मीटर के समीप है। निर्वात में प्रकाश की चाल 10 का पावर 10 ये होता है 3 × 10 का पावर 8 मीटर प्रति सेकंड होता है, तो इसका आंसर 108 का सी सही होगा। ठीक, आगे देखेंगे प्लांक नियतांक का मान कितना होता है, तो 6.02 × 10 का पावर 27 जूल प्रति सेकंड होता है, इसका आंसर बी सही होगा, बी ऊपर नीचे हो गया है, बी सही होगा ये वाला। 109 का बी सही होगा, 6.63 × 10 का पावर -34 जूल प्रति सेकंड होता है। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान MeV में होता है, कितना होता है, तो 110 का आंसर बी सही होगा।
नेक्स्ट है 1 माइक्रोन में कितने मीटर होते हैं। 1 माइक्रोन में कितने मीटर होते हैं, तो यह होता है बी 10⁻⁻6 होता है। 1 जूल में कितना कैलोरी होता है, तो यह हो जाएगा ए 10.24 कैलोरी होता है। देखिए 113 है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, यानी कि इसमें से 3 सुमेलित है, 1 नहीं होगा। तो देखिए 1 किलोमीटर यानी कि 1 किलोमीटर 1000 मीटर होता है ना, तो इसको 10⁻3 हो जाएगा। और 1 माइक्रोमीटर यानी कि माइक्रोमीटर यह हो जाएगा, यह सुमेलित नहीं है, तो इसका आंसर डी सही होगा। तेल का 1 बैरल लगभग किसके बराबर, 159 के बराबर होता है, 114 का बी सही होगा। 6 फुट लंबे व्यक्ति की ऊंचाई नैनोमीटर में कैसे व्यक्त की जाएगी। 6 फुट लंबे व्यक्ति की ऊंचाई नैनोमीटर में कैसे व्यक्त की जाएगी, लगभग मैंने बताना है, तो इसका आंसर 183 × 10⁻7 नैनोमीटर होगा। 1 नैनोमीटर किसके होता है, 1 नैनोमीटर होता है, यह होता है बी 10⁻7 सेंटीमीटर होता है, तो इसका आंसर बी सही होगा। तो आज हम लोग इतना पढ़े, 116 विविध खत्म हो गया और फिजिक्स का ही जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन खत्म हो गया। तो आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।